जैसे कि हमारा सनातन धर्म है, तो इस सनातन धर्म में जो हमारे गुरु हैं या साधु संत हैं, उनको ज़्यादातर देखा जाता है कि सड़कों पर या जंगलों में या कहीं ऐसी ऐसी जगहों पर ही मिलते हैं। लेकिन अगर बात करें दूसरे धर्म के बारे में, जैसे कि मुस्लिम है, ईसाई है या सिख है, उनके जो धर्म गुरु भक्तों के लिए ऐसा है, श्री जी की जिस पर कृपा होती है वो ही यहाँ बरसाने में आता है और उसी का ही यहाँ वास होता है। पर लेकिन ऐसा है, जब श्री जी चाहती हैं जिस भक्त को, उसी को ही दर्शन दे पाती हैं, और जिस भक्त पे थोड़ी घनी कृपा नहीं हो पाती तो उसको दर्शन नहीं मिल पाता। सभी भक्तों को राधे राधे। आज एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़े हैं एक नई वीडियो में, जो कि आज एक और साधु संत महाराज के जो है आपको दर्शन कराएंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि हमको ब्रज में किस तरीके से भक्ति करनी चाहिए और अगर हम ब्रज में आते हैं तो किस बात का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग ब्रज में आते हैं तो कुछ ऐसे कपड़े पहनते हैं, उनका कुछ भाव ऐसा नहीं रहता है और ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें करते हैं ब्रज में आने से पहले। तो उन सब चीज़ों को किस तरीके से हम अपने ध्यान में रखें और हम ठाकुर जी के प्रति कैसे अपना जो है रास्ता अग्रसर कर सकते हैं, उन सभी भावों को आज महाराज जी के द्वारा आपको जानकर बताएंगे। तो आइए महाराज जी से बात करते हैं और उन्हीं सब भावों को आपके समक्ष रखते हैं। राधा राधा महाराज जी, सर्वप्रथम जो है हमारे भक्तों की ओर से, चैनल की ओर से आपको प्रणाम। राधे राधे। राधे श्याम सभी। और हमारे जो भक्तगण हैं, आज हम अपने भक्तों की ओर से जो है एक सवाल लेकर के आए हैं कि जो लोग ब्रज के अंदर बाहर से आ रहे हैं, ब्रज के बाहर से, कुछ हमने अभी आजकल ऐसा चीज़ नोट करी है कि कुछ लोग जीन्स पैंट में आते हैं, अन्य वस्त्रों में आते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जैसे शॉर्ट्स पहन कर आते हैं। तो क्या वो सही है, या जो ब्रज में लोग आ रहे हैं उनको किस भाव से आना चाहिए, किस प्रकार के विशेष वस्त्र धारण करने चाहिए, या किस प्रकार का भाव प्रकट करना चाहिए, इस चीज़ के लिए थोड़ा सा। जो ब्रज में भक्त आते हैं बाहर से, जो फैशन है, फैशन पर हमारे इस पर रोक लगनी चाहिए और फैशन को तो हमेशा छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सिंपल बेस में अपना जो संस्कृति है उसी के अनुसार रहना चाहिए। जेंट्स को तो कम से कम कुर्ता धोती तो पहननी ही चाहिए। हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसके अनुसार हमको चलना चाहिए। और आजकल जैसे कि कुछ कन्याएं हैं या लेडीज़ हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल जो कुछ शॉर्ट्स में या कुछ अलग वस्त्र होते हैं तो फैशनेबल, तो क्या उनके लिए भी है ये उद्देश्य? लेडीज़ों के लिए तो ख़ास तौर से है। जितनी भी मतलब महिला हैं या छोटी बच्ची हैं या बड़ी बच्ची हैं, तो उनके लिए तो फैशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फैशन तो हमारे मर्यादा के बिल्कुल अनुकूल है, तो हमें अपनी मर्यादा को देखते हुए फैशन को त्यागना चाहिए और सिंपल इस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए जो कि हमारा कोई अंग दिखे नहीं। एक मेरा आपसे सवाल था कि मतलब कि हर बार ये मतलब मन में आता है कि जैसे कि हमारा सनातन धर्म है, तो इस सनातन धर्म में जो हमारे गुरु हैं या साधु संत हैं, उनको ज़्यादातर देखा जाता है कि सड़कों पर या जंगलों में या कहीं ऐसी ऐसी जगहों पर ही मिलते हैं। लेकिन अगर बात करें दूसरे धर्म के बारे में, जैसे कि मुस्लिम है, ईसाई है या सिख है, उनके जो धर्म गुरु हैं या उनके जो बोलते हैं मौलाना या ऐसा कुछ, वो उनका कोई ऐसा आज तक मैंने देखने को नहीं देखा। मतलब कि वो केवल अपने घर में या जो मस्जिद हैं या चर्च हैं या गुरुद्वारे हैं उनमें ही रहते हैं, ना वो जंगलों में घूमते हुए हमको मिलते हैं, ना कोई कुटिया वगैरह। ऐसा क्यों है? हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो साधु संत हैं जो भक्तों के प्रति सचेत रहते हैं और परमात्मा के लिए जो अपना एकांत वासा देखते हैं और जंगल में ही वो परमात्मा के लिए ज़्यादा प्रार्थना करते हैं। एकांत वासे में अच्छा एकांत वासा होता है, भजन भी अच्छा प्रकार से हो जाता है। क्योंकि ज़्यादातर देखा गया कि सनातन धर्म के जो हमारे गुरु हैं, साधु संत हैं, उनको ही हम एकांत में देखने को देखना। सनातन धर्म हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है और सनातन धर्म के अनुसार ही हमें चलना चाहिए, उनके अनुसार ही एकांत वासा सबसे सर्वश्रेष्ठ है। महाराज जी, जैसे कि ब्रज में आजकल ऐसा कुछ भाव प्रकट होता है कि आजकल कुछ भक्तगण आ रहे हैं, जैसे कि आस्था, जैसे कहते हैं मथुरा वृंदावन के लिए आते हैं तीर्थ के लिए, लेकिन कुछ लोग घूमने के तौर पर आते हैं।
तो क्या वो घूमने के तौर पर जो आ रहे हैं वो सही है या गलत है? नहीं, घूमना तो ये तो एक पर्यटक के हिसाब से हो गया, वो गलत है। पर घूमना नहीं आना चाहिए। हमको अपना आस्था लेकर के भगवान के प्रति जो हमें यहाँ बरसाना है, राधा रानी के प्रति, इसमें भाव रख करके अपने हृदय को एकत्र, अपने मन को एकत्र कर करके बहुत ही उससे और विनम्र सनाप से आना चाहिए। हर प्रकार से हमें उसकी मर्यादा में रखते हुए रहना चाहिए और बहुत ही सरल हिसाब से रहना है। तो जैसे कि कुछ लोग आते हैं दूर दूर से, कुछ लोग ऐसे हैं कि श्री जी की सीढ़ियाँ जैसे कि काफ़ी ऊंची अटारी पर श्री जी विराजमान हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे कई जन्म एकत्रित पुण्य होकर के तब यहाँ हमें बरसाने में दर्शन जो है प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ भक्तगण ऐसे भी हैं कि बरसाने में तो आ जाते हैं लेकिन ऊपर श्री जी तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनको बड़ा कष्ट होता है। तो उस भाव को क्या कहेंगे? क्या कुछ कर्मों की कमी है या उनके मतलब श्री जी बुलाना नहीं चाहती? ऐसा क्या भक्तों के लिए थोड़ा सा? भक्तों के लिए ऐसा है, श्री जी की जिस पर कृपा होती है वो ही यहाँ बरसाने में आता है और उसी का ही यहाँ वास होता है। पर लेकिन ऐसा है, जब श्री जी चाहती हैं जिस भक्त को, उसी को ही दर्शन दे पाती हैं, और जिस भक्त पे थोड़ी घनी कृपा नहीं हो पाती तो उसको दर्शन नहीं मिल पाते। और उसको तो हम अभागा ही कहेंगे, जो आने के बरसाना में आने के बाद भी जो दर्शन करके नहीं जाता तो उसको बहुत अभागा ही समझो। बिल्कुल है। और कोई ऐसा माध्यम जिससे कि हम ठाकुर जी के प्रति अग्रसर हों, ऐसा कोई माध्यम आपके माध्यम से हमारे भक्तों तक? ठाकुर जी के प्रति जितना लगाव होगा, हमें अपने मन से जो लगेंगे, हम मन को एकत्र करके ठाकुर जी के प्रति, कोई अब ठाकुर जी की कोई भी प्रतिमा लेकर के हम उसके सामने बैठे और मन को एकत्र करके एक चित्त हो करके हमें बैठना चाहिए। और धीरे धीरे हमें अभ्यास बन जाएगा और मन ठाकुर जी में लग जाएगा। जब मन ठाकुर जी में लग गया तो उस जीव का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य जीवन ही जीव के कल्याण के लिए है और उसको ठाकुर जी के प्रति लगाएं। तो देखिए, जैसा कि आज आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि हमारा जो धर्म है वो हम किस तरीके से उसको निभाएं। हम मंदिरों में जाते हैं तो क्या नियमों का पालन हमें करना चाहिए और हम ठाकुर जी के प्रति कैसे और किस तरीके से जो है अग्रसर हो सकते हैं। तो यही सब भाव आज हमारे महाराज जी के द्वारा आप सभी तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचे हैं। तो और भी ऐसे ही भावों को जानने के लिए आप जितने आपके मन में जो सवाल हैं उनको कमेंट करके हमसे जान सकते हैं, जिससे कि हम और भी साधु संत महात्माओं के द्वारा आपके सवालों के जवाब देते रहें। तो जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ। सभी भक्तों को राधे राधे।